हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर फसाई लाइसेंस के बारे में। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो का हमारा जो लाइसेंस है इसके बारे में। देखो, अपने तो एक नंबर चीज सीखेंगे, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अप्लाई करना तो सर सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके साथ साथ अपने जो लॉ का जो पॉइंट आता है ना, लीगल एस्पेक्ट आता है, वो भी समझेंगे। कब लेना है, कितना खर्चा आता है, क्या कॉस्ट आता है, कितना टाइम लगता है, हर चीज के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे किसी वीडियो में आधा अधूरा चीज नहीं रहना चाहिए, पूरा रहना चाहिए। इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अपने पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें डालते हैं, है ना। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते हुए जाना। ठीक है, एंड अगर फूड से रिलेटेड बिजनेस में अगर आप ओपन कर रहे हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। देखो, फसाई लाइसेंस नॉर्मली ना 3 टाइप के होते हैं। आप नेट पे देखोगे तो आपको 2 दिखाए जाएंगे, बट मैं बोलता हूँ 3। एक होता है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ओनली रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक होता है स्टेट का लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल, एक होता है सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल का लाइसेंस। ओके, मेरी राइटिंग उसमें इसमें उतनी प्रैक्टिस नहीं है, मेरी थोड़ी गंदी दिखेगी, आप समझ लेना। यहाँ पे एक जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन, इसका कॉस्ट आता है आपका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज ओनली। स्टेट लाइसेंस का जो कॉस्ट आता है ना, वो स्टार्ट होता है सर 2500 से और लगभग 5000 तक का होता है। डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्री में फॉलो करते हो, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर। सेंट्रल अगर आप लाइसेंस ले रहे हो तो इसका कॉस्ट पड़ता है 7500 या उसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये पर ईयर का खर्चा है। अगर आप 2 साल के लिए ले रहे हो तो इंटू 2, 5 साल के लिए ले रहे हो तो इंटू 5। ठीक है सर, मेरे को कौन से वाले में जाना अच्छा रहेगा, खर्चा के बारे में तो आपने पहले ही बता दिया। देखो, अब डिपेंड करता है आपका किस नेचर का बिजनेस है, उस नेचर के बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको कितना टर्नओवर है, उसके बेसिस पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर बहुत ही छोटे बिजनेस वाला, एकदम छोटा सा बिजनेस है आपका, तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब टर्नओवर अगर आपका अप टू 12 लाख है, अगर किसी भी कंपनी का या फिर किसी पर्सन का, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी का भी अगर 12 लाख से कम का टर्नओवर है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड वो रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ, कहाँ गया, वो रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ 100 रुपीज का आएगा। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा हो जाता है लेकिन 20 करोड़ से कम है, 20 करोड़ से कम है, 12 लाख से ज्यादा है लेकिन 20 करोड़ से कम है, इस सिचुएशन में आपको स्टेट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा का हो गया सर, तो आपको सेंट्रल का लाइसेंस लगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और सवाल आता है, सर मेरे 2 यूनिट है अलग अलग, मैंने एक यूनिट खोल कर रखा है अपना कोलकाता में। ठीक है, यहाँ पे मेरा हेड ऑफिस है। मेरा एक और मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस है, वो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता हूँ। ठीक है, सपोज मैं एक और अपना ऑफिस खोल कर रखा हूँ कोलकाता में ही। एन एग्जाम्पल से कोई एग्जाम्पल कल्याणी। ओके, जिसको नहीं पता है आई डोंट नो, आप बाहर वाले हो तो नहीं पता, बट कोलकाता वालों को पता होगा। कल्याणी एक एरिया है जहाँ पे काफी कंपनियां वगैरह, फैक्ट्री वगैरह कुछ कुछ है। तो कल्याणी में सपोज एक जगह है जहाँ पे मेरा एक फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक फैक्ट्री है और यहाँ पे मेरा हेड ऑफिस है। कोलकाता मेन जो जगह पे जो मेरा ऑफिस है वो मेरा हेड ऑफिस है। तो इस सिचुएशन में मेरे को हेड ऑफिस के लिए भी लाइसेंस लेना है, कोलकाता फैक्ट्री के लिए भी लाइसेंस लेना होगा और इस यूनिट के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। तीनों के लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए होंगे। ठीक है, तीनों एक्सपायर होते हैं तो तीनों के लिए अलग अलग आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ता है। ये नहीं है कि कोलकाता हेड ऑफिस कर लिए तो बाकी सभी जगहों के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हर सेपरेट यूनिट के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कंफ्यूजिंग चीज था जो लोगों को नहीं पता था। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको हर यूनिट के लिए आपको लेना पड़ेगा अगर अलग अलग यूनिट ओपन करते हो तो। ठीक है, इट इज आपको यहाँ पे टर्नओवर एक साथ नहीं देखना है, टर्नओवर अलग अलग आपको देखना है। इसका टर्नओवर क्या 20 करोड़ से ज्यादा है, इसका टर्नओवर भी 20 करोड़ से ज्यादा है, इसका, ये तो खैर हेड ऑफिस है। ठीक है, तो इसका तो कोई टर्नओवर होगा नहीं, बट फिर भी आपको यहाँ पे भी सेंट्रल का ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म ए आता है, और अगर आपको इन दोनों में से किसी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म बी आता है, ये फिलअप करना होता है। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं सर टाइम कितना लगता है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सर 1 वीक के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है।
फॉर्म ए और बी इसमें भी अगर बोलूँ तो 1 वीक का टाइम लगता है, लेकिन कभी-कभी उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। फॉर्म ए के अंदर 1 वीक में गारंटीड मैंने देखा है रिस्पॉन्स आ ही जाता है, लेकिन फॉर्म बी के अंदर सम टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट विदिन 1 वीक उसका भी रिस्पॉन्ड आने का चांसेस रहता है। ठीक है? तो टाइम आपको पता चल गया और आपको खर्चा पता चल गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसको-किसको ये वाले कौन-कौन से लोग इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ टर्नओवर का ही नहीं देखना है, बल्कि आपको ये भी देखना है कि वो छोटे बिज़नेस वाले होने चाहिए, ठीक है? आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया तो मेन क्राइटेरिया जो ये डिफाइन करता है कि आपको इस ज़ोन में आता है। भले वो छोला वाला हो, क्या नाम है, दुकान में मिठाई बेचता हो, हर किसी को ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर सपोज़ कोई ये लाइसेंस नहीं लेके रखा हुआ है, तो फूड इंस्पेक्टर किसी भी दिन अगर उसको पकड़ता है, तो अच्छा खासा उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकता है, ठीक है? तो भैया अगर और ये लाइसेंस लेके रखा है कि नहीं इसका कैसे पता चलेगा? एफएसएसआई के एक्ट के हिसाब से ना, अगर किसी के पास भी एफएसएसआई का लाइसेंस है, अगर इसका लाइसेंस है आपके पास और आप फूड से रिलेटेड काम में डील करते हो, तो आपको इस लाइसेंस की कॉपी अपने बिजनेस प्रमाइसेस में चिपका के रखनी होगी, ठीक है? मतलब उसको आपको फ्रेम करके या फिर किसी भी तरीके से आपको पब्लिकली विजिबल होना चाहिए कि हाँ भैया हमारा लाइसेंस है, यहाँ पे लगा हुआ है। चाहे वो कितना ही छोटा दुकान क्यों ना हो, चाहे वो आपके एरिया का मिठाई वाला ही क्यों ना हो, ये लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज ही जाके उसको बोलिए भैया ले लो, वरना किसी दिन पकड़े जाओगे। ठीक है? प्रोबेबली उसके पास होगा। अब ये देखते हैं कि सर इसको रजिस्टर कैसे करना है। माउस कनेक्टेड हो गया, छोड़ो बिना माउस से भी चलेगा, बस कट कट का आवाज करेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये क्या हो गया, 125% क्यों हो गया, क्या क्या होता है। चलिए सबसे पहले इस साइट पे आना है आपको, ठीक है? गूगल में सर्च करिए, इस साइट पे पहुंच जाइए। राइट, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इसको स्लाइड डाउन करेंगे ना आप, यहाँ पे देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाता है कि भैया कितना खर्चा पड़ेगा। ये देखो कितना खर्चा पड़ेगा और कौन सा लाइसेंस लेना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा। अगर डेयरी यूनिट से रिलेटेड आप काम करते हो तो उस सिचुएशन में आपको कितना खर्चा पड़ रहा है, क्या ये पड़ रहा है, ठीक है? डेयरी यूनिट से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड में पढ़ते हो ना, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस या ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 12 जो टर्नओवर आता है ना, 12 लाख का टर्नओवर, वो लिमिट नहीं है, बल्कि अप टू 500 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर आप पर डे यूज करते हो, अप टू 2.5 मैट्रिक टन ऑफ मिल्क अगर आप यूज करते हो जो भी करने के लिए, उस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है। 500 मैट्रिक टन से 500 आपका लीटर से लेकर 10,000 लीटर्स तक अगर आप यूज करते हो या फिर इस सिचुएशन में फॉलो करते हो, तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड इसका कॉस्ट 3000 पड़ेगा, ठीक है? एंड उसके ऊपर अगर 50,000 तक जाते हो तो 5,000, 50,000 से ऊपर जाते हो तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, दैट इज 7,500, ठीक है? सेंट्रल का 7,500 से ज्यादा नहीं आता, 7,500 हाईएस्ट है। वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड आपका है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग क्राइटेरिया सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, सिर्फ अगर इस लिमिट के अंदर है तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना है, इसमें है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना है, और अगर 2 मैट्रिक टन पर डे से ज़्यादा है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, ठीक है? नेक्स्ट सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड काम है आपका तो वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है। बड़ी एनिमल्स को अगर आप काट रहे हो तो भैया आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, ओके? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर छोटे एनिमल्स है, बर्ड्स है वगैरह, तो उनका अलग सिस्टम है, ये है, ठीक है? लार्ज एनिमल 2, स्मॉल एनिमल 10, और या फिर अगर बर्ड्स है मतलब मुर्गा वगैरह है, अगर 50 तक काटते हो तो सिर्फ आप सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लेके भी काम चला सकते हैं। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपके एरिया में जो लोकल छोटे मोटे सब्जी मार्केट, छोटे मोटे मंडी वाले हैं ना, उनके पास ये सब लाइसेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा और उनके पास लाइसेंस डेफिनेटली नहीं होगा, बट दैट्स ओके। अगर जब तक पकड़े ना जाए तब तक कोई इशू नहीं आता है, तो फूड इंस्पेक्टर नहीं पकड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, ये आप यहाँ से अपना पूरा शीट देख लो आराम से डिटेल में, क्या क्या है क्या क्या नहीं, क्योंकि हर एक चीज के बारे में बता पाना संभव नहीं है। लाइक रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हो तो देख लो क्या है यहाँ पे। अप टू 12 लाख का टर्नओवर है तो 100 रुपया तक का आपका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 12 लाख से ऊपर है, 20 करोड़ तक है तो 2,000 रुपया है स्टेट लाइसेंस का, और अगर टर्नओवर आपका 20 करोड़ से ज्यादा का हो गया तो आपको 7,500 का सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा पर ईयर। 2 साल के लिए रहो तो 7,500 इंटू 2, 15,000 खर्चा पड़ेगा, ठीक है?
तो ये पूरा अपना देख लो भैया, कहाँ पे आप कौन से सिचुएशन में फॉलो करते हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से फॉलो करते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं आप, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। देयर इज नो कोई लिमिट, कोई कैपेसिटी कुछ नहीं है। ई कॉमर्स में ऑनलाइन मोड से अगर आप कुछ भी बेचते हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस ही चाहिए। अगर आप हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए ले रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लाइसेंस ही चाहिए। 7,500 का खर्चा करना पड़ेगा, कोई लिमिट नहीं है। मैंने उस लिखते समय भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था कि 7,500 का जो पॉइंट था, सॉरी वो चला गया, नहीं दिखेगा अभी। 7,500 आपका कॉस्ट वहाँ पे पड़ना ही है, सेंट्रल हेड ऑफिस के लिए लेना है तो। अब अप्लाई कैसे करते हैं, ये खोलो, यहाँ पे आइए, ठीक है, क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई फॉर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर। अगर यहाँ पे आपका रेलवे रिलेटेड में है, रेलवेज में अगर आप कोई भी चीज बेचते हो ना, रेलवे के प्रीमाइसेस में, स्टेशन में बेच रहे हो, अंदर जाके फूड सप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको इस ग्रीन वाले पे आना होगा। एयरपोर्ट या फिर सी पोर्ट पे सेल करते हो अगर, तो आपको इस वाले पे आना है, ठीक है। तो मैं सपोज करके चल रहा हूँ आप नॉर्मल बिजनेस वाले हैं, रेलवे या फिर ये वाले नहीं है, ठीक है। जस्ट इस पे क्लिक करना है, ओके। अब यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है, कौन सा स्टेट। मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है तो मैं वेस्ट बंगाल चूज कर लिया। अब मेरे को किस जगह के लिए, अगर हेड ऑफिस मारता हूँ तो मेरे को सीधा सीधा सेंट्रल का ही लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं फूड सर्विस रिलेटेड मारता हूँ, रेस्टोरेंट का अगर काम करना चाहता हूँ, तो ये देखो अब यहाँ पे मेरे को ऑप्शन पूछेगा क्या टर्नओवर की लिमिट है, ठीक है। अगर मैं हेड ऑफिस करता तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधा मेरे को हेड ऑफिस टिक करके आगे बढ़ना पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। अभी फूड सर्विस में अगर आप यहाँ बात करता हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग चीज का ऑप्शन है, हॉकर वगैरह है। तो देखो यहाँ पे टर्नओवर का वगैरह लिमिट्स रहता है बहुत कुछ का। रेस्टोरेंट में लिमिट है आपका, कैटरर में लिमिट है, तो डिपेंड करता है कौन से वाले आप जोन में हो, उस जोन में आपको जाके क्लिक करना है। यहाँ पे मैं टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा बिजनेस रखता हूँ। प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 को चेक कर दिया था ना, इसलिए दोनों दिखाने लगा। यहाँ पे एक काम करना होगा, मेरे को बैक करके वापस इसको टिक करना होगा। प्लीज सेलेक्ट स्टेट वेस्ट बंगाल। हेड ऑफिस को मैंने चेक किया हुआ है क्या, नहीं चेक किया हुआ है, ठीक है। चलिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस करना है, तो मैं रेस्टोरेंट में जाके प्रोसीड करता हूँ। अब ठीक है, सिर्फ रेस्टोरेंट, और उसका मेरे को क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे होता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट कौन है, अगर आप कंपनी के नाम पे कर रहे हो तो कंपनी यहाँ पे आप टाइप करोगे, ठीक है। से अगर मैं टाइप करता हूँ संदीप फूड लिमिटेड, SANDWD की संदीप FWD फूड, अगर मेरी कोई कंपनी होती तो इस नाम से, वैसे तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे ये टाइप करता, ठीक है। अगर मैं अपने नाम पे कर रहा हूँ तो अपना नाम दूंगा, संदीप राजभर, ओके। डेजिग्नेशन क्या है, इंडिविजुअल हूँ, पार्टनर हूँ, प्रोप्राइटर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर अदर्स है, ठीक है। अगर मैं एक कंपनी होता सपोज, तो यहाँ पे मैं ये देके अपना डेजिग्नेशन देता, भैया संदीप राजभर डायरेक्टर या फिर जो भी होता वो वहाँ पे दे देता, ठीक है। फिलहाल मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल। अब एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, तो मैं सपोज करता हूँ कल्याणी वेस्ट, कल्याणी से पहले लिख देता हूँ 41/2 कल्याणी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कल्याणी इज आई थिंक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, नहीं नदिया डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आता है, पता नहीं जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट मेरे को नहीं पता। चकदा, यही तो, ओके, डिस्ट्रिक्ट मैंने चूज सही किया है, ठीक है। विलेज छोड़ो, मैं कुछ भी चूज कर लेता हूँ, मैं जस्ट कुछ भी चूज कर लिया, कचरापड़ा वैसे अलग पड़ता है। पिन कोड मैं दे देता हूँ तो, ठीक है, आई डोंट नो सही है कि नहीं, ओके। कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस यही है क्या, बिल्कुल यही है, सेव कर दिया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है उस बंदे का जिसका, मतलब जिससे वो कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे सपोज मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, वैसे नंबर को स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, ये नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, legalsandeep@outlook.com, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, ठीक है। कितने साल के लिए लाइसेंस लेना है, 1 साल के लिए लूंगा,
तो 100 रुपीज पड़ेगा, 5 साल के लिए लूंगा तो 500 रुपया पड़ेगा, ठीक है, डिपेंड्स। अब यहाँ पे जो ट्रिक आता है, यहाँ पे है कि मैं क्या क्या चीज रेस्टोरेंट का काम करता हूँ, तो रेस्टोरेंट में क्या क्या काम करता हूँ भाई, क्या क्या चीज रिलेटेड मैं सर्विसेज दूंगा, ठीक है, वो यहाँ पे मेरे को चूज करना होगा। सपोज मैं मीट रिलेटेड भी है ऐड, सपोज स्वीट वगैरह कुछ है, स्वीटनेस नहीं, ये नहीं आएगा, कुछ और, ये है। तो मेरे को जितने प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे सर्विस देता हूँ ना, वो सारे यहाँ पे मेरे को चूज करने पड़ेंगे 1 by 1, ठीक है। प्रिपेयर्ड फूड, सपोज प्रिपेयर्ड फूड के ऊपर कुछ मैंने देखा था काम का, ओके, इतने सर्विसेज मैं देने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ तक चूज कर लिया, मतलब 5 सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट नहीं हुआ है, कूल। ये वाला आपको भरने का जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है। इन केस बिजनेस किस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो आपको एक डेट चूज कर लेना होगा, आपका जो भी डेट था, 1 नवंबर 2022 कुछ लेगा, ओके। कमिंग डेट का ले रहा है, नेक्स्ट डेट मतलब जो आने वाला डेट है जिसके लिए आप ले रहे हो वो डेट लेगा। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, आप वाटर सप्लाई कौन सा यूज करने वाले हो, देखो वाटर सप्लाई के रिलेटेड अलग अलग रूल्स आता है। एक आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वाटर का लाइसेंस होता है आपका, ठीक है। आप प्राइवेटली अगर बोरिंग वगैरह करा के ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको उसका परमिशन लेना पड़ता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा वाटर यूज कर रहे हो। मैं मान के चल रहा हूँ आप पब्लिक यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि छोटा रेस्टोरेंट है तो क्या ही यूज करोगे आप प्राइवेट। Whether any electric power used for manufacturing of food item, no, ठीक है। अगर आप करते हो तो yes करना होगा, और कितना HP यूज करते हो, हॉर्स पावर मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी का लोड यूज करते हो वो आपको बताना होगा। तो मेरे हिसाब से नो है, अगर आपका है तो यहाँ पे yes करो, फिर आपका जो बिल है ना इलेक्ट्रिक बिल, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा, जो आपका एग्रीमेंट बना होगा उस एग्रीमेंट में आपको पता चल जाएगा कि कितना HP के लिए आपने परमिशन लिया हुआ है, ठीक है। बिल में नहीं दिखेगा, आपका मेन एग्रीमेंट में बनेगा जब आपने लिया था लाइसेंस। ये जो साइन अप का डिटेल है ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से फिल आउट करना है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, किस बिलोंग्स टू, किसका है, मेरा है, किसी और का है, सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं फिल कर दूंगा ना, उसके बाद मेरे को लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन डिटेल मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है सर, अब मैं इसके आगे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर मेरी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी, मेरे को जो लाइसेंस बनाना है उसकी जगह फिर ये अटक जाएगा। इसके आगे क्या करना होगा, आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उस पेज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डिटेल्स देना है। डिटेल्स में आपको अपना आधार कार्ड दे देना होगा। आधार कार्ड देने के बाद आपका फोटो मतलब एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है बेसिकली। एड्रेस प्रूफ आपने जब दे दिया, सब कुछ ओके करके आप गो हेड कर दीजिए, आगे बढ़िए। उसको सबमिट, आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहो पेमेंट कर लो। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका लॉगिन वापस से लॉग आउट होकर वापस पेज पे आ जाता है। वहाँ पे आप लॉगिन करते हो, जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, जो भी नंबर रहता है, उस नंबर के थ्रू आप लॉगिन जब करोगे तो आपका स्टेटस बता देगा कि स्टेटस क्या है, अप्रूव है नहीं है, जो भी स्टेटस रहेगा आपको मेल के थ्रू मिलता रहेगा, ठीक है। इसके आगे का स्टेप बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। जो टेक्निकल चीज था वो मैंने पहले ही बता दिया है, अब टेक्निकल चीज नहीं, बहुत ईजी सा चीज है। इसके बाद आपको फिर लॉगिन कर लेना है। जब अगर आपका अप्रूव हो जाता है आपको मेल में पता चल जाएगा कि मेरा अप्रूव हो चुका है, या फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करके देख लेना है, आपको अप्रूव दिखाएगा, अप्रूव पे क्लिक करना है। सॉरी, आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा FSSAI का, वो आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। दैट सिंपल प्रोसेस, 1 हफ्ते के अंदर आपका लाइसेंस आ जाएगा आपके हाथ में। सिर्फ 100 रुपए का खर्चा है, खुद से कर लेते हैं तो। और इतना इजी सा फॉर्म, मैं तो बोलूंगा भाई खुद से ही कर लो, क्या ही इसमें आप किसी और के पास जाओगे। सो डू इट फॉर योरसेल्फ, बहुत इजी फॉर्म है, कुछ टफ कुछ टेक्निकलिटी है ही नहीं सर, ठीक है। तो भैया इतना कुछ समझ में आ गया, अगर जो मैं बताना चाहता था समझ में आया है तो फिर एक लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जितने कॉर्पोरेट से रिलेटेड वीडियोस है ना, लॉ से रिलेटेड चीज है ना, वो सब कुछ इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है आपको। हर एक चीज, चाहे आप जिस भी इंडस्ट्रीज में फॉलो करते हो, चाहे आप फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे आप पेट्रोकेमिकल से हो, चाहे जिस भी इंडस्ट्री से हो, आपको हर इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉ के ऊपर डिटेल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और ROC के बारे में तो चिंता मत करो, ROC की बहुत सारी फॉर्म फाइलिंग्स या फिर उनसे रिलेटेड वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।